नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। अर्थात अपनी जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 है, उसका जो पहला पाठ सुभाषितानि, उस पाठ को हम पढ़ेंगे। सुभाषितानि से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप देखेंगे कि पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि, इसका अर्थ होता है सुभाषितानि। सु का मतलब होता है अच्छा या सुंदर, भाषितानि अर्थात वचन, सुंदर वचन अर्थात अच्छे वचन जो सुनने में अच्छे लगें, जो कि अच्छे हों। तो सबसे पहले हम पाठ के कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, जो पाठ के शब्दार्थ हैं उनको पढ़ेंगे, ताकि पाठ को पढ़ने में हमें आसानी हो। फिर भी हम श्लोक में जो कठिन शब्द आएंगे उनको फिर दोबारा पढ़ेंगे, तो हमें पाठ अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, श्लोकों की व्याख्या अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम पृथिव्याम। पृथिव्याम से तात्पर्य होता है धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग्स अर्थात अच्छे वचन, सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, खंड होता है टुकड़ा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते, विधीयते का मतलब होता है किया या फिर समझा जाता है। आगे अब जब श्लोक में हम इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो विधीयते क्या होता है? किया या फिर समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है, कोई चीज धार्यते अर्थात धारण करते हैं उसको बोलते हैं धार्यते। तपते, जलता है, तपता है। अगर आप इनको अच्छी तरह से न समझ पा रहे हैं और इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग दिए हैं अगर उनसे समझ में आ रहा है तो आप उनको भी याद कर सकते हैं साथ साथ। आगे देखिए, वाति, वाति का तात्पर्य होता है बहता है या फिर बहती है। वायुश्च, वायुश्च क्या होती है? वायु प्लस च से तात्पर्य होता है और पवन भी। वायुश्च का तात्पर्य क्या हो गया? पवन भी अर्थात जो हवा होती है, हवा भी। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम स्थित है, एक जगह पर स्थित है, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठितम। तपसी, तपस्या में, शौर्य बल में, नय, नय से तात्पर्य नीति में, नीतियां। विस्मय, आश्चर्य, किसी चीज के लिए आश्चर्यचकित होना, विस्मय। बहुरत्ना, बहुरत्ना से तात्पर्य होता है अनेक रत्नों वाली, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, पृथ्वी, धरती। सद्भिरेव, सद्भि प्लस एव, जब इसको अलग अलग करते हैं तो ये बनता है सद्भि प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, सद्भिर एव सज्जनों के साथ ही। सहासित, इसको जब अलग अलग करेंगे सह प्लस आसित, साथ बैठना चाहिए। सहासित का तात्पर्य क्या होगा? साथ बैठना चाहिए। ये सभी वर्ड मीनिंग आप एक बार यहाँ पर पढ़ें, उसके बाद श्लोक में आएंगे तो हम अच्छी तरह से समझेंगे और हमें अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वहां पर भी हमें ये शब्दार्थ मिलेंगे। कुर्वीत, कुर्वीत से तात्पर्य होता है करना चाहिए। आगे देखिए, सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा, सद्भि प्लस विवादम। सद्भि क्या होते हैं? सज्जन जो होते हैं, सज्जन, और विवादम क्या होता है? झगड़ा, अर्थात सज्जनों के साथ झगड़ा। अगला है क्षमा वसी कृतिर्लोके, क्षमा वसी कृतिर्लोके, संसार में क्षमा, क्षमावृत्ति ही अर्थात क्षमा करना, और लोके संसार में। नासद्भि, नासद्भि क्या होता है? न, असद्भि, इसको अलग अलग करते हैं संधि विच्छेद, न असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में,
क्या होता है, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात व्यक्ति की समृद्धि के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रहेशु से तात्पर्य कहता है संग्रहों में, संचय करने में, इकट्ठा करने में, किसी चीज का संग्रहण करने में। त्यक्त लज्जह, त्यक्त और लज्जा, त्यक्त से तात्पर्य क्या होता है, छोड़ना, और लज्जा मतलब संकोच या फिर भीरुता। तो त्यक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्गह, शांति की तलवार, खड्ग से तात्पर्य होता है तलवार, और शांति आप जानते हैं शांति। तो ये हमारे पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ थे, आपने यहाँ इनको पढ़ा। अब प्रत्येक श्लोक में हम इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन, या फिर जिन्हें हम कहें अच्छे वचन। तो ये हो गया पाठ का अपना नाम। चलिए आगे देखते हैं पहला श्लोक इसमें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। या देखिए, पृथिव्याम, तो पृथिव्याम से तात्पर्य पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न हैं। क्या है, पृथ्वी पर तीन रत्न। जलम अन्नम सुभाषितम, यहां पर इसको अलग अलग करेंगे तो जल, आगे अन्न, और सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, अच्छे वचन। कि पृथ्वी के ऊपर तीन रत्न बताए गए हैं। इसमें तीन रत्नों में आप क्या करेंगे, तीन रत्न हैं जिसमें जल अर्थात पानी, अन्न और सुभाषित मतलब सुंदर वचन, अच्छी बातें हैं। मूढ़ै से तात्पर्य मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, ये विधीयते आया था ना, समझा जाता है कि रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा दी गई है, उन्हें रत्न समझा जाता है। क्या करते हैं कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न मानते हैं, जबकि इस धरती के ऊपर तीन रत्न हैं, वो हैं जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें, सुंदर वचन, अच्छे वचन। तो ये पहला श्लोक है। अब देखिए हम इसमें दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। कि सत्येन धार्यते, सत्येन धार्यते से तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी धरती है, वो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, और सत्येन सत्य के द्वारा ही तपते तपता है अर्थात जलता है रविः सूर्य, और सत्य के द्वारा ही यह सूर्य जलता है, तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वाति मतलब बहती है, शब्दार्थ देखा था, वाति बहती है। वायुश्च अर्थात वायु, हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ, सर्वम अर्थात सब कुछ, सत्य पर ही प्रतिष्ठितम स्थित है, टिका हुआ है। अब इसका एक बार भावार्थ देखिए। यहां पर क्या बताया गया है कि इस संसार में सत्य का बहुत महत्व है। हम बात करें इस श्लोक का भावार्थ कि संसार में सत्य का बहुत महत्व है। यह पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है, और ये जो सूर्य है वो सत्य के कारण ही प्रकाश देता है, और वायु भी सत्य के कारण ही लगातार बहती रहती है, और ये सारा संसार सत्य पर ही आधारित है। सारा संसार क्या है कि सत्य पर ही आधारित है, सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है, अतः हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा श्लोक हमें ये शिक्षा देता है। चलिए अगला देखते हैं। दाने तपसी शौर्य, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नय
विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ देखिए दाने, दाने से तात्पर्य क्या होता है? दान में, तपसी तपस्या में, और शौर्य क्या होता है? बल अर्थात वीरता में। जय का तात्पर्य होता है और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नम्रता में, नय नीति में। विनय क्या होता है? नम्रता, नम्रता, और नय क्या होती है? नीति, जो हमारी नीतियां होती हैं उसमें। विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय से क्या हमने पढ़ा था शब्दार्थ में? आश्चर्य। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य, कि आश्चर्य न ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। बहुरत्ना मतलब बहुत से रत्नों वाली, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी, ये धरती अनेक रत्नों वाली है। यहाँ एक बार आप इसका भावार्थ दोबारा देखेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी अनेक रत्नों से परिपूर्ण है। ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये अनेक रत्नों से परिपूर्ण है। इसमें बहुत से रत्न हैं। यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ पर इस धरती के ऊपर असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। अतः हमें पृथ्वी पर होने वाली क्या क्या, जो पृथ्वी के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, दान, तपस्या, बलिदान, जो शौर्य वीरता होती है, विज्ञान, नम्रता और नीति आदि से संबंधित किसी भी बात पर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ संभव है। ये पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है, इसमें बहुत से रत्न हैं, तो यहाँ पर सभी चीजें संभव हैं। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिरेव, यहाँ तात्पर्य क्या है? सद्भिः, सद्भिः से जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा, सद्भिः प्लस एव। तो सद्भिः से तात्पर्य क्या होता है? सज्जनों के साथ, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, उनका एव ही, कि सज्जनों का ही, श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही सहासीत, साथ करना चाहिए। सह आसीत अर्थात उनके साथ रहना चाहिए, उनका साथ करना चाहिए। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनका साथ करना चाहिए। सद्भिः, और सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत से तात्पर्य क्या है? करना चाहिए। संगति मतलब संगति अर्थात उनका साथ, और सज्जनों की ही संगति हमें करनी चाहिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि सद्भिर एव, कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका साथ हमें करना चाहिए, उनके साथ हमें रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और जो सज्जन लोग हैं उनकी ही हमें संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ हमें क्या करना चाहिए? कार्य व्यवहार करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भिः और सज्जनों के साथ, विवादम मतलब विवाद अर्थात झगड़ा, और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता करनी चाहिए, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति हैं उन सज्जनों के साथ, उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए और उन्हीं के साथ हमें झगड़ा करना चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेत, ना सद्भिः अर्थात जो असज्जन हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके साथ किंचिद आचरेत, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का आचरण उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक का भाव क्या है? यहाँ इसमें ये बता रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में सुखपूर्वक, इस श्लोक में बता रहे हैं कि जीवन में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, सुखी जीवन हम व्यतीत करना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे काम किसके साथ? सज्जनों के साथ करना चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उन श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ हमें सारे काम करने चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु से तात्पर्य क्या है? धन धान्य, धन अपना जो जीवन यापन करने के लिए हम जो धन इकट्ठा करते हैं, धान्य खाने पीने के लिए जो अनाज आदि इकट्ठा करते हैं, उसके प्रयोगेषु मतलब प्रयोग में,
कि धन धान्य के प्रयोग में, धन और अनाज आदि के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या मतलब विद्या ग्रहण करते हैं, संग्रहेषु इकट्ठी करने में, उसका संग्रहण करने में, उसको प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे खान पान में, जो हमारा आहार अर्थात जो खान पान है उसमें, व्यवहारे और व्यवहार में, हमारा जो आचरण है उस आचरण में, त्यक्त लज्जः, त्यक्त से तात्पर्य क्या होता है, त्यागना अर्थात छोड़ना, लज्जा से तात्पर्य क्या होती है, लज्जा अर्थात शर्म, सुखी भवेत, सुखी होता है। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, विद्या को ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा है, लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी भवेत, सुखी रहता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है वो सुखी रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि धन धान्य का जो प्रयोग है उसमें, और विद्या संग्रहेषु से, और विद्या को ग्रहण करने में, विद्या प्राप्त करने में, खाने में और व्यवहार में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये इस श्लोक का भावार्थ है, ये इस श्लोक का तात्पर्य है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा अर्थात क्षमा, किसी को माफ करना, क्षमा करना, वशीकृतिर्लोके, वशीकृतिर्लोके, वशीकृति से तात्पर्य क्या है, वशीकृति अर्थात सबसे बड़ा वशीकरण है, लोके मतलब संसार में। यहाँ पर इसको जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षमा अलग बच जाएगा। वशीकृति, वशीकृति का मतलब होता है सबसे बड़ा वशीकरण, और लोके मतलब संसार में, कि क्षमा जो है किसी को माफ करना, किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा वशीकरण है इस संसार में। क्षमया की क्षमा से अर्थात किसी को माफ करके, किम न साध्यते क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जब आप व्यवहार में क्या करते हैं, कोई व्यक्ति गलती करता है और जब आप उसको माफ करते हैं तो वो सबसे बड़ा एक वशीकरण माना जाता है, एक सबसे बड़ा वशीकरण है वो संसार में। यही बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि उससे बड़ा, उससे बढ़कर कोई वशीकरण नहीं है। शांति खड्ग है, शांति रूपी खड्ग से तात्पर्य क्या होता है, तलवार, कि शांति खड्ग है करे, शांत करे मतलब होता है हाथ में, कि शांति खड्ग है, कि शांति रूपी तलवार, करे यस्य, जिस, यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में हो, किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। आप एक बार इसका भावार्थ दोबारा देखें कि क्षमा वशीकृतिर्लोके, कि ये जो संसार है, इसका संसार में क्षमा करना किसी को वो सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमा के द्वारा किम न साध्यन्ते, अगर आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी को माफ करते हैं तो आप क्या सिद्ध नहीं कर सकते। शांति खड्ग है करे यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति की तलवार है, अर्थात जिसका स्वभाव शांत है, वो जल्दी गुस्सा नहीं होता है, विचार करता है। तो जिसका स्वभाव कैसा है, शांत है, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका किम करिष्यति दुर्जन है, उसका दुर्जन व्यक्ति अर्थात दुष्ट व्यक्ति भी क्या कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही इतना शांत है कि उसके ऊपर दुष्ट को भी क्रोध नहीं आता। यहाँ हम भावार्थ क्या बता रहे हैं कि भाव यह है कि यदि हम सबको अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें क्षमाशील होना चाहिए, हमें क्षमावान बनना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम शांत बने रहते हैं तो हमारा दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आज का अपना ये पाठ समाप्त हुआ। आप पाठ में आए कठिन शब्दों को अच्छी तरह से याद करें, समझें। कोई शंका हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी कोई शंका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें
वो आपको तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।